Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we done the revision first of the chapter data handling, and today we are going to continue the same chapter data handling. So students, let us see the questions. The first question is, the number of girl students in each class of a co-educational middle school is depicted by the pictograph. Classes are given here and number of girls students here given, and here one symbol equal to 4 girls. अगर ये एक सिंबल है तो कितने गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा? 4 गर्ल्स को. तो देखिए, क्लास फर्स्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी गर्ल्स आर इन क्लास फर्स्ट, तो देखिए 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 होगा, तो 6 4 जा 24. तो क्लास फर्स्ट में कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 24 गर्ल्स. क्लास सेकेंड में देखिए कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 1 2 3 4 4.5 पिक्चर शो किया गया है, तो ये 4 + 4 8 8 + 4 12 12 + 4 16, और ये आधा है, इट मीन्स ये 2 गर्ल्स को शो करेगा. ठीक है, तो ये 16 16 + 2 कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 18 गर्ल्स. ओके. क्लास थर्ड में देखिए 1 2 3 4 5 पिक्चर है और एक पिक्चर 4 गर्ल्स को शो कर रहा है, तो 5 पिक्चर कितनी गर्ल्स को शो करेगा? 20 गर्ल्स को. क्लास फोर्थ में 1 2 3 पिक्चर मीन्स 4 + 4 + 4 12 गर्ल्स, और इसका मतलब कितना होगा? 2 गर्ल्स. तो 12 + 2 कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 14. इन द क्लास फिफ्थ 4 + 4 + 2 4 + 4 8 8 + 2 10 गर्ल्स. देन सिक्स्थ क्लास में 4 + 4 + 4 that is 12, again 4 12 + 4 16 girls. Then क्लास सेवेंथ में 4 + 4 + 4 12 girls. एंड क्लास एट्थ में 4 + 2 हाउ मेनी गर्ल्स? 6 गर्ल्स. अब ये आपको पिक्टोग्राफ से पता चल रहा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि कितनी गर्ल्स हैं. अब द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर्स आपको देने हैं. ऑप्शन ए इज विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स. ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें गर्ल स्टूडेंट्स मिनिमम मीन्स सबसे कम है? तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम गर्ल्स किस क्लास में है? क्लास एट्थ में. हियर यू विल राइट दैट इन क्लास एट्थ हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सिक्स्थ लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ. आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या क्लास सिक्स में क्लास फिफ्थ से कम गर्ल्स हैं? तो देखिए क्लास सिक्स में कितनी गर्ल्स हैं? 16, और क्लास फिफ्थ में कितनी गर्ल्स हैं? 10. तो बताइए कि क्या क्लास सिक्स में क्लास फिफ्थ से कम गर्ल्स हैं? नहीं, क्लास सिक्स में तो ज़्यादा गर्ल्स है ना. 6 गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ के कंपेयर में ज़्यादा हैं. तो यहाँ आप क्या राइट करोगे? नो. नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सिक्स इज नॉट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास fifth. The full statement you have to write here. Option C is how many girls are there in class 7th. आपको बताना कि क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं. तो आपको पता है ना कि क्लास 7th में कितनी गर्ल्स है? 4 + 4 + 4 that is 12 गर्ल्स. तो यहाँ पे आप राइट कर लोगे. ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Second question is the sale of electric bulbs on different days of a week is shown below. इलेक्ट्रिक बल्ब्स की सेल डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक आपको यहाँ पे शो किया गया है. मंडे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इतने सेल किए गए हैं. अब यहाँ पे देखिए 1 बल्ब का फिगर 2 बल्ब्स सोल्ड रिप्रेजेंट किया गया है.
तो चलिए हम पहले पता कर लेते हैं कि मंडे को कितना एक्चुअल में बल्ब सोल्ड किया गया। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, तो 6 2 जा 12, क्योंकि यहाँ पे 1 बल्ब का फिगर 2 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 बल्ब्स के फिगर 12 बल्ब्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 जा 16 बल्ब्स। फिर 1 2 3 4, तो 4 2 जा 8 बल्ब्स। 1 2 3 4 5, तो 5 2 जा 10 बल्ब्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा 14 बल्ब्स। यहाँ पे 4 है तो यहाँ फिर 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 2 जा 18 बल्ब्स। ठीक, अब आपको क्लियर पता चल गया कि किस डे कितने बल्ब्स सोल्ड किए गए हैं। ठीक है, जब आप ऐसे कन्वर्ट कर लेते हो ना बेटा, तो आपको इससे क्वेश्चंस के आंसर्स देने में बहुत इजी हो जाता है। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। बताइए कि फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड किए गए हैं। तो देखिए फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड किए गए हैं, 14। सो हियर यू विल राइट 14 बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। ऑप्शन बी, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। ऐसा कौन सा डे है जिस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड किए गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कौन सा डे है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड किए गए। 18 इज ग्रेटर, सो द डे इज संडे। ऑन संडे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड। You will write here your answer. On which of the days same number of bulbs? On which of the days same number of bulbs were sold? क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे कौन से डेज हैं जब सेम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड किए गए हैं। तो देखिए 8 बल्ब्स वेडनेसडे को सोल्ड किया गया और 8 ही बल्ब सैटरडे को भी सोल्ड किया गया। सो व्हाट विल बी द आंसर? द डेज आर वेंसडे एंड सैटरडे। ऑन बोथ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड। ओके, तो आप राइट कर लीजिएगा आंसर। वेडनेसडे एंड सैटरडे वर द सेम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड। ऑप्शन डी इज on which of the days minimum number of bulbs were sold। मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स कब सोल्ड किया गया। तो देखिए 12 16 8 10 14 8 18 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, दैट इज 8, और 8 2 टाइम आया है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड 2 डेज किया गया है, दैट इज वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो आप क्या यहाँ पे क्या राइट करोगे, वेडनेसडे एंड सैटरडे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑप्शन ई, इफ 1 बिग कर्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स हाउ मेनी कर्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर 1 कार्टन में 9 बल्ब्स रखे जा सकते हैं तो बताइए हाउ मेनी कर्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए कि कितने बल्ब्स को पैक करना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने हैं, आप इन सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 86 बल्ब्स मिलेंगे। कितने बल्ब्स, 86 बल्ब्स। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 बिग कर्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स। 1 कर्टन में कितने बल्ब्स पैक हो रहे हैं, 9। तो 86 बल्ब्स को पैक करने के लिए कितने कर्टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए 86 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 9 से। तो कितने टाइम जाएगा, 9 9 जा 81, और कितना बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5। तो जब हम 9 बल्ब्स 9 कर्टन्स में पैक करेंगे तो कितने बल्ब्स पैक हो जाएंगे, 9 9 जा 81। ठीक है,
9 कर्टन्स में 81 बल्ब्स पैक हो जाएंगे और कितने बल्ब्स बच जाएंगे? 5 बल्ब्स। तो 9 कर्टन्स ये वाला हो गया, प्लस 5 बल्ब को पैक करने के लिए एक और कर्टन चाहिए, दैट इज 9 + 1। सो हाउ मेनी कर्टन्स आर रिक्वायर्ड? तो यहाँ आपका आंसर कितना आएगा? 10। ओके स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट यू विल राइट बाय योरसेल्फ इन योर ओन लैंग्वेज। सी द थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, in a village 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season. Rahim, number of fruit baskets is selling 1, 2, 3, 4, but one picture is representing 100 fruit basket. तो इसके अकॉर्डिंग कितने फ्रूट बास्केट्स वो सोल्ड कर रहा है? दैट विल बी 400। यहाँ पे देखिए कितने फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड हाफ। तो 5 फिगर हो जाएगा 500 और हाफ हो जाएगा 550। अगर 1 फुल फिगर 100 को रिप्रेजेंट करा तो हाफ फिगर तो 50 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 550। यहाँ पे अनवर को देखिए, अनवर कितने फ्रूट बास्केट सोल्ड कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कितना हो जाएगा? 700। फिर मार्टिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 50। मतलब ये 900 हो गया। देखिए 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 900 हो गया, ये 50 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 950 फ्रूट बास्केट। इट इज सोल्ड बाई मार्टिन। फिर है रंजीत सिंह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। देन जोसेफ 1, 2, 3, 4 एंड हाफ। तो 400 + 50 तो कितना हो जाएगा? 450। अब आपको क्लियर डेटा पता चल गया। अब चलिए क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Which merchant sold the maximum number of baskets? वो कौन सा मर्चेंट है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स सोल्ड किया? तो आपको फिगर देखने पे ही पता चल जा रहा है दैट मर्चेंट नेम इज मार्टिन। तो आप आंसर राइट कर दीजिएगा यहाँ पे अपने ओन लैंग्वेज में। ऑप्शन बी इज, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाई अनवर? अनवर ने कितना फ्रूट बास्केट सोल्ड किया है? तो आपको पता है कि अनवर ने कितना किया है? 700। आप अपना आंसर राइट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इज, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 आर मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोदान फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम? यहाँ पे मर्चेंट्स जिसके पास 600 या 600 से ज़्यादा बास्केट्स हैं, दे आर प्लानिंग टू बाय अ गोदान फॉर द नेक्स्ट सीजन। कैन यू नेम देम? क्या आप उन मर्चेंट्स के नेम बता सकते हो जिनके पास 600 या 600 से ज़्यादा बास्केट्स हैं? तो यहाँ पे देखिए कौन से मर्चेंट्स हैं जिनके पास 600 से ज़्यादा है। ये तो कम है, ये भी कम है, ये 600 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट नेम इज अनवर। क्या होगा? अनवर। देखिए और कौन है जिसके पास 600 या 600 से ज़्यादा है? द सेकेंड इज मार्टिन। यहाँ पे देखिए रंजीत सिंह, इसके पास भी 600 से ज़्यादा है। 600 रहेगा तो भी इंक्लूड करोगे, 600 से ज़्यादा रहेगा तो भी इंक्लूड करोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा रंजीत सिंह और इसके पास 600 से कम है तो ये लास्ट होगा। यू विल राइट एंड रंजीत सिंह are planning to buy a godan for the next season. You can write the statement in your own language. Thank you students. आज जितने क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए आप कर लीजिएगा आज क्लास वर्क है ये, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।